औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुव ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, खालिक़ कायनात अल्लाह जल्ला शानहू की हम्द सना, ताजदार कायनात, फ़ख्र मौजूदात, इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर बेहद दरूद व सलाम के बाद दुआ है खालिक़ कायनात हम सब पर अपना ख़ुसूसी लुत्फ़ व करम फ़रमाए। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से सूरह यूनुस की एक आयत करीमा तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़ल और रहमत के आने पर खुशी मनाने का हुक्म इरशाद फ़रमाया है। मुफ़स्सिरीन ने लिखा कि इस फ़ज़ल से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद है, और रहमत से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। तो गोया महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर खुशी मनाना ये हुक्म इलाही है, और जो मोमिन उस दिन खुशी मनाता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर अमल पैरा होता है। कई साल से तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील शोरकोट के ज़ेर एहतमाम 12 रबीउल अव्वल के दिन एक बहुत बड़ा जुलूस महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद पाक के हवाला से निकाला जाता है, जो कि मज़ाफ़ात से गुज़रता हुआ तहसील चौक शोरकोट में जमा होता है और फिर मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर शोरकोट में उसका इख्तिताम होता है। ये जुलूस हर साल बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बड़े नज़्म व ज़ब्त और अमन व अमान के साथ निकलता है और अपने मुकर्रर रास्तों पर मुकर्रर वक्त पर होता हुआ मुकर्रर जगह पर इख्तिताम पजीर होता है। इस साल शोरकोट की एक इंतहाई मोहतरम शख्सियत, लायके सद एहतराम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा क़िबला मुफ्ती नसीरुद्दीन नसीर अल हसनी दामत बरकातहुमुल आलिया की तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान जारी हुआ, जिसमें उन्होंने इरशाद फरमाया कि ये जो मज़ाफ़ात से जुलूस आया है, इस जुलूस में बहुत सारे गैर शरई अफ़आल सर अंजाम दिए गए, और इसमें ढोल था, नाच गाने थे, और ये सारे के सारे चूँकि गैर शरई अफ़आल हैं और ये सारा कुछ करने वाले ये अहले सुन्नत से भी ख़ारिज हैं। और दूसरी चीज़ आपने इरशाद फरमाई कि मैं बहैसियत मेंबर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि इन तमाम जुलूस के शुरका पर C-295 के तहत तौहीन रिसालत का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो मैं इस हवाला से कुछ गुजारिशात हज़रत क़िबला मुफ्ती साहिब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर खुशी का इजहार करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की तामील है। अब खुशी के इजहार के मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं, और बसा औक़ात इंसान जज्बात में आकर, अपने उस कैफ़ियत में आकर, उस वालेहाना अंदाज़ में कभी वो रक़्स भी कर बैठता है। तो इस सूरत में शरीयत मुतहरा का हुक्म क्या है? तो मैं गुजारिश ये करूँगा हज़रत क़िबला मुफ्ती साहिब की खिदमत में कि चूँकि हमारा बर सग़ीर का कल्चर है, यहाँ ढोल खुशी के इजहार के मौका पर बजाया जाता है। अरब में ढोल का जो मुतबादिल है वो दफ़ है,
चूँकि ढोल हमारा बर सग़ीर का कल्चर है, अहले अरब ढोल से वाकिफ़ नहीं है, वो इसकी जगह दफ़ बजाते हैं। तो ऐसे मौक़े पर जब महबूब अलैहिस्सलाम मक्का से मदीना हिजरत फरमा हुए, उस वक्त दफ़ बजाई गई, ये सराहत के साथ कुतुब अहादीस से साबित है। मुख्तलिफ़ मौक़े पर दफ़ का बजाना, महबूब अलैहिस्सलाम का समात फरमाना और आका करीम अलैहिस्सलाम का मना न फरमाना, इसके जवाज़ पर दलील है और इस पर बेशुमार अहादीस कुतुब अहादीस से मिल सकती हैं। दूसरी चीज़ है जिस पर हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब ने इतराज़ फरमाया, वो रक़्स था। तो मैं रक़्स के हवाला से भी एक हदीस जो कसरत के साथ कुतुब अहादीस में आई है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तो एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मगर दीगर मुहद्दिसीन ने वही रक़्स का ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वो हदीस जिसमें महबूब अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हबशियों का रक़्स दिखा रहे थे, तो उस हवाले से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो लफ्ज़ है यलअबून, के वो खेल रहे थे। जबकि बाकी कुतुब हदीस में जो लफ्ज़ आया है वो यलअबून का नहीं है, बल्कि उसमें अगर आप देखेंगे तो ये मेरे हाथ में सही इब्न हिब्बान है, जो हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस पाक है कि महबूब अलैहिस्सलाम के सामने हबशी जो थे वो रक़्स कर रहे थे, और यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है वो है कानू यज़फ़िनूना बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यतकल्लमूना बिकलामी ला यफ़हमहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यक़ूलूना कालू मुहम्मदुन अब्दुन सहले, के हबशा से कुछ लोग आए जो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने कानू यज़फ़िनूना, कि वो रक़्स कर रहे थे। ये ज़फ़ना का माना अल-मुंजद में जो लिखा है वो रक़्स करना है और नाचना है। ज़फ़ान नाचने वाले को कहते हैं। तो हज़रत अनस बिन मालिक बयान फरमाते हैं कि वहबशी नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने रक़्स कर रहे थे और यतकल्लमूना बिकलाम ला यफ़हमहु, कोई ऐसा कलाम भी कह रहे थे कि जिसकी समझ नहीं आती थी। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये क्या कह रहे हैं, कालू मुहम्मदुन अब्दुन सहले। तो आपको बताया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुहम्मदुन अब्दुन सहले साथ नात पढ़ रहे हैं और साथ ही ये रक़्स भी कर रहे हैं। इसी तरह ये हदीस नंबर है 5870 सही इब्न हिब्बान की, और दूसरी हदीस इससे पिछली 5869 हदीस का नंबर है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी ये हदीस पाक है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास अयाम तशरीक में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आए, तो दो बच्चियां गा रही थीं और दफ़ बजा रही थीं। तो आपने उन्हें डांटा और उनकी दफ़ को फाड़ दिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहुमा फ़इन्नहा अय्यामु ईद, कि ऐ अबू बकर इनको छोड़ दो, ये इनकी ईद के दिन हैं। तो ईद के दिन दफ़ बजाना ये महबूब अलैहिस्सलाम के सामने बच्चियों ने बजाया और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इसको समात फरमाया और महबूब अलैहिस्सलाम ने इसको मना नहीं फरमाया। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द 3 सफ़ा 152 पर यही हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस पाक आई है, जिसमें उन्होंने लफ्ज़ भी यरकुसूना, कि वो लोग रक़्स कर रहे थे, वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो ये हदीस रक़्स के जवाज़ पर मौजूद हैं। बहरहाल फिर भी मैं क़िबला मुफ्ती साहब की खिदमत में ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप इन अहदीस के बावजूद भी इसको पसंद नहीं फरमाते तो ये आपके अपने ज़ौक़ तबा है। हम इस पर
कोई भी किसी किस्म का एतराज़ नहीं करते। हमारी गुजारिश फ़कत इतनी है कि आप इसको गैर शरई कहते, आप इसको नाजायज़ कहते, आप इसको हराम कहते, ये सारी चीज़ें काबिल बर्दाश्त थीं, मगर हजूर आपने फरमाया है कि ये तौहीन रिसालत है और आपने इंतज़ामिया से मुतालबा ये किया है कि इन पर C-295 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ये जितने भी शुरकाए जलूस थे, गोया आप कहना ये चाहते हैं कि इन सब को फांसी पे लटका देना चाहिए। तो ये मामला इंतहाई ख़तरनाक है। हम सारे के सारे आपके साथ बड़ा अकीदतमंदाना ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे समेत तहरीक मिनहाजुल कुरान का हर कारकुन आपके साथ बड़ी मोहब्बत और बड़ी अकीदत का रिश्ता रखता है। आप जिसको भी हुक्म इरशाद फरमाते, हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाते, आप हमें समझा देते। उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ थी जो गैर शरई थी तो आप उसकी निशानदेही फरमाते, हम अगले साल उसका अजाला करते। लेकिन ये कहना कि ये तौहीन रिसालत है और इन पर C-295 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये मामला बहुत ख़तरनाक है। और इससे पहले भी इसी तरह के फतवों के रद्द में जो कुछ हो चुका है और रद्द अमल के तौर पर पाकिस्तान के हालात जिस तरह के बन चुके हैं वो आप भी बेहतर जानते हैं। बहैसियत मेंबर अमन कमेटी आप इस चीज़ को हमसे भी ज़्यादा समझते हैं। मैं भी आपके साथ डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का मेंबर रहा हूँ। मैं आपके मस्बत सोच और आपके मस्बत किरदार का गवाह हूँ कि आपने हमेशा आले सुन्नत के दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम करने की कोशिश की है। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिस पर हर कोई शख्स एतमाद करता है और आप गैर मुतनाज़ा रहे हैं हमेशा। तो ये इस तरह की फतवे और इस तरह की चीज़ें ये आपकी शख्सियत को मुतनाज़ा बना देंगी। मेरी तालिब इल्माना गुजारिश ये है, आप आलिम दीन भी हैं, आप बुज़ुर्ग भी हैं, आप काबिल एहतराम भी हैं, हम सारे के सारे आपका एहतराम करते हैं। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि आप अपने इस फतवे पर नज़र सानी फरमाएँ